पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता सभी माता रानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन कथा सुनाने जा रही महादेव के, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु को अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया है, उसका ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को जब भी आप लोग सुनती हैं तो पूरा सुनिएगा, ताकि ज्ञान मिल सके, क्योंकि ज्ञान जरूरी है। ज्ञान द्वारा हमें पता चलता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। आधी अधूरी कथा में कभी ज्ञान नहीं मिलता है, कभी इंसान कामयाब नहीं होता है, अच्छे बुरे का पहचान नहीं हो पाता है। अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नया नया कथा मैं अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुँचता रहे। हमारे कथा को देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें। हम और आप शिव परिवार से ही जुड़े रहें। एक गांव में दो देवरान जेठान थी। दोनों देवरान जेठानी जो थी, वो देवरान जेठान के छोटी वाली के एक औलाद था, बड़ी वाली के दो बेटा था। बड़ी वाली जो थी हमेशा अहंकार में रहती थी, घमंड में रहती थी। छोटी वाली महादेव की शिष्या थी, बड़ी वाली नहीं थी। लेकिन बड़ी वाली के धन का अहंकार था, छोटी वाली गरीब थी, बड़ी वाली अमीर थी। बड़ी वाली के धन का अहंकार था, शरीर का अहंकार था और अपने औलाद का अहंकार था। वो हमेशा यही कहती थी छोटी वाली के, तेरे तो एक बेटा है, एक बेटा के कोई बेटा कहते हैं, एक आंख के कोई आंख कहता है नहीं। हमारे देख दो हैं, दो पतोही आएंगी, कोई सर दबाएगा, कोई गोड़ दबाएगा, कोई नहवाएगा, कोई लुगा धोएगा, कोई तेल लगाएगा, और कोई चाय बना के लाएगी, कोई रोटी बना के लाएगी, कोई बिछौना लगाएगी, कोई कुछ भी करेगी। देख हमारा तो जीवन बहुत अच्छा से बीतेगा। तेरे तो एक ही औलाद है, न पता कैसे आएगी। ये नीक आए बेकार आए, एक और एक औलाद को औलाद नहीं कहते हैं। उनकी देवरानी हमेशा यही कहती थी कि दीदी कोई बात नहीं, जिसके भाग में है जो मिलेगा। हमारे भाग में एक औलाद था, हमें मिला, आपके भाग में दो था, आपको दो मिला, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रह गया सेवा के, आपकी बहू आपका सेवा करे तो भी मैं खुश रहूंगी, मेरी बहू सेवा मेरी करे तो भी खुश रहूंगी, और ना करे तो भी खुश रहूंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने अपने भाग में क्या लिखा है कोई नहीं जानता। हो सकता है कि हमारे भाग में अच्छा नहीं लिखा हो, आपके भाग में अच्छा हो सका मेरे भाग में अच्छा लिखा हो, आपके भाग में अच्छा ना हो। ये बात से वो बहुत चिढ़ती थी, कहती थी चर्चा भजन में जाती है, बड़ा ज्ञानी बनी है, बड़ा इसको ज्ञान हमके सिखाने चलती है। ऐसे करते करते समय बीत रहा था। दोनों के बच्चे बड़े हुए। जेठानी ने अपने दोनों बेटों को शादी करी, दो बहू उसके घर में आई। देवरानी ने अपने एक बेटा था शादी करी, एक बहू आई। जो देवरानी की बहू आई वो बहुत संस्कारी आई। जो महादेव की शिष्या थी उसकी जो बहू आई, बहुत संस्कारी बहू आई। एक ही बेटा था, एक ही बहू आई, लेकिन बहुत अपनी सास को बहुत मानती थी। यानी इतना मानती थी कि सास का सेवा करती थी, बिछौना लगाती थी, कपड़े धोती थी, नहलाती थी, बार बांधती थी, खाना बना के देती थी। यानी एक काम अपने सास के करने नहीं देती थी। छोटी वाली की जो बहू आई थी देवरानी की, उसके सब काम वो बहू करती थी। जगह पर खाना देती थी ले आके जहां पर सास रहती थी। बड़ी वाली जो जेठानी की दो बहुएं आई, वो दोनों काम नहीं करती थी। सारे काम इसकी जेठानी करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा लत्ता सब करती थी, खाना पीना सब बनाती थी, और उनके खाना भी परोस के लाके बेडों पर ये देती थी। ये बात जो जब देखी बड़ी वाली जो जेठानी उसकी है, गुरु बहिना का है, उसकी जेठानी देखी कि हमारे देवरानी की एक ही बेटा था, एक ही बहू आई और सारा काम वो करती है। हमारी देवरानी की जोन बढ़िया बैठा खिलाती भी है, खाना भी जगह पे मिलता है। हमारे दो बहुएं आई,
कितना मेरे पास अहंकार था, मेरे दो बहू आएंगी तो सारा काम करेंगी, मुझे जगह पर खाना मिलेगा। ये दोनों तो निकम्मी आ गई, करती नहीं है, सारे काम मुझे करना पड़ता है, जैसे पहले करती थी आप भी कर रही हैं। इस बात से इसको यानी गुरबहिना की जेठानी को जलन होता था। उसने मन में ठान ली कि इसकी बहू के बिगाड़ दूं मैं। जब हम अपने बहू से सुख नहीं पा रही हूँ तो इसकी बहू इसको कैसे सुख दे रही है, कैसे सही से रख रही है। ऐसा करूं कि इसके घर में भी कलेश होना चालू हो जाए। आजकल गुरु बहिना कोई नहीं चाहता किसी के घर में सुख शांति है, अच्छा खासा परिवार है, बहुएं अच्छी हैं, बेटे अच्छे हैं, माँ की बात मानते हैं, बहुएं सास की बात मानती है, बेटी सही है, माँ की बात मानती है, तो पड़ोसी अड़ोसी जो देखते हैं ना उनको जलन होता है इस चीज से। देवरान जेठान को जलन होता है, किसके घर में कैसे तू मैं नहीं होता है, कैसे सब सही चल रहा है। तो उनके मन में हो जाता है ना जो है कि जलन, और जलन से वो कुछ ऐसा कर बैठती हैं जो नहीं करना चाहिए। और आजकल के बहू हो चाहे बेटी हो चाहे बेटा, दूसरे के बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो बहू जो बेटा जो बेटी दूसरे की बात सुन के अपने घर में लड़ाई करते हैं, कलेश करते हैं, वो कभी खुशहाल नहीं रहते हैं। क्योंकि शिव महापुराण के कथा में ही वर्णन किया गया है कि जब घर में कलेश होता है तो घर से हर चीज भग चल जाता, दूर हो जाता है, सुख शांति दूर हो जाती है, लक्ष्मी दूर हो जाती हैं, जो अन्नपूर्णा है ये भी दूर हो जाती हैं। इसलिए घर में कभी दूसरे के बात सुन के घर में अपने कलेश नहीं करना चाहिए। सब बहुओं के सीख लेना चाहिए इस कथा से, जो मैं कथा आज कर रही हूँ, बता रही हूँ। इस कथा से सभी बहुओं के ज्ञान लेना चाहिए कि इस कथा में क्या बताया गया है, क्योंकि शुरू से अंत तक जब देखेंगे तो कथा समझ में आ जाएगा कि दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। दूसरे की बातों में जो आता है वो अपने पैर पर ही कुड़ाड़ी मारता है, अपना ही घर तोड़ देता है, अपना ही घर बर्बाद कर देता है। क्योंकि चार लकड़ी जब एक साथ होती है, मोटरी बांध दो रस्सी से, उसको तोड़ो तो नहीं टूटेगा, और जब वही चार लकड़ी के चार जगह कर दो और एक एक करके तोड़ो तो आसानी से टूट जाता। उसी तरीके परिवार है, जब हम इकट्ठा रहते हैं तो हमें लोग तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि हम टूट नहीं सकते, क्योंकि एकजुट है। और जब वही हम अलग हो जाते हैं तो नात हो, रिश्तेदार हो, भाई पर्दार हो, अड़ोसी पड़ोसी बहुत आसानी से हमको तोड़ देते हैं, क्योंकि हम अलग हैं, एक एक लकड़ी अलग हो गई है। और जब लकड़ी इकट्ठा होती है तो कोई नहीं तोड़ता। इसलिए इकट्ठा रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज एक में रह के हम कर लेते हैं, बना लेते हैं, कीन लेते हैं, हो जाता है, वो अलग होके जल्दी नहीं होता है। जो चीज हम एक में रह के 2 साल में कर लेंगे, वो चीज अलग होने के बाद 5 साल 6 साल 7 साल लग जाएगा, लेकिन हम कर नहीं पाते। ये सीख सब बहुओं के लिए जरूरी है देखना इस कथा को, कि सीख मिल सके, उनको ज्ञान मिल सके। अब जो उसकी जेठानी थी वो आके, जब ये शिव चर्चा में गुरु बहिना चली जाती थी तो वो आके उसकी बहू को सिखाती थी कि देख ना, मैं तो, मेरी बहुएं आई हैं, फिर भी बहू हमारे सारे काम करना चाहती हैं, लेकिन मैं करने नहीं देती हूँ। अरे बहू काम करने थोड़ी ना आई है, बहू तो घर की लक्ष्मी है, बहू तो घर में बैठना चाहिए। हम लक्ष्मी को लाए हैं तो लक्ष्मी से काम थोड़ी ना कराएंगे। देख ना, मैं सारा काम घर का करती हूँ, झाड़ू से लेकर पोछा तक, बर्तन तक, मेरी बहुएं बैठी रहती हैं। एक तू कैसी बहू है, तेरी सास कैसी है कि चर्चा में चली जाती है, तुझे सारे काम छोड़ देती, तू सारा काम करती है और वो रानी महारानी के लेखा चर्चा में घूमती है, नाच गाना देखती है, सीखती है। अब देखिए गुरु बहिना, जब कोई रोज रोज जाके कि इंसान का कान भरता है तो इंसान भी ऐसा मूर्ख इंसान आजकल है, चाहे किसी बहू भैली, चाहे बेटा चाहे बेटियां, इतनी मूर्ख हैं कि दूसरे बात जरूर वो सीख जाते हैं। अच्छा राह सिखाओ तो नहीं सीखेंगे, लेकिन गलत बात कोई सिखाएगा पट से सीख जाती है। वो भी सीख गई कि ये तो सही मेरी बड़ी सास बोल रही है, मेरी सास सच में गलत है, मेरी सास चर्चा में चली जाती, घर का काम नहीं करती है, ये देखो मेरी बड़ी सास को घर का सारा काम करती है, ये तो अच्छी सास है, मेरी सास तो बुरी है। यानी उसको अपनी सास बुरी नजर आने लगी और बड़ी सास अच्छी नजर आने लगी। अब ये बात बहू जो है अपने सास से बोली, यानी गुरु बहिना की बहू अपने सास से बोली, बोली माँ जी कहाँ जा रही हैं? और वो बोली चर्चा में जा रही हूँ।
रोजे जाती हूँ मैं। बोली नहीं, आज से आप चर्चा में नहीं जाएंगी, घर का सारा काम करेंगी। गुरु बहिना बोली क्यों, आज तक तो तुम कर रही थी, आज ऐसा क्यों बोली हो बहू। तब कह रही है, देखिए ना, बड़ी जेठान आपकी जो है यानी बड़ी सास हमारी, वो घर का सारे काम, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ करती हैं, खाना पीना सब बनाती हैं, बहुओं की जगह पर खाना देती हैं, कितनी अच्छी वो सास हैं। और आप तो नहा धो के पूजा करके चर्चा में चली जाती है, एक भी काम नहीं करती हैं। आपको भी करना चाहिए ना, उनसे सीखना चाहिए। तब गुरु बहिना बोली कि देखो बहू, जो तुम्हें ज्ञान दे के गई है, पहली बात तो ज्ञान गलत है, और तुम गलत ज्ञान लेके हमको ज्ञान दे रही हो। तो मेरी बात भी सुन लो। बहू शादी करके लोग क्यों लाता है कि बुढ़ापे में सुख मिलेगा, माँ आएगी, दुकोर बनाएगी, खिलाएगी, घर का काम करेगी, घर संभालेगी, तो मैं चर्चा भजन में जाके महादेव का गुणगान करूंगी और दया मांगूंगी झोली पहला के परिवार के लिए, हमारे बाल बच्चे बेटा बहू सब खुश रहे। तुम ऐसी बातें कर रही हो। बोली नहीं, जो भी हो जाए, आप आज से चर्चा में नहीं जाएंगी, घर का काम करेंगी। सास ने बोली यानी गुरु बहिना ने कि मैं घर का काम नहीं करूंगी, तुम करो चाहे मत करो, क्योंकि मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तक मैं करी बेटे के लिए, चलो बेटा का खाना कौन बना खिलाए, घर का काम कौन करेगा। अब तुम आ गई हो तो बेटा तुम्हारे हवाले कर दी हूँ, चाहे तुम खाना बना खिलाओ चाहे मत खिलाओ, लेकिन मैं चर्चा महादेव को नहीं छोड़ूंगी। मेरे आज तक जी हूं मैं अपने बेटा के लिए, अपने परिवार के लिए, घर बनाओ, जमीन किनो, जायदाद किनो, बेटा की शादी करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब मैंने करी जो मेरा फर्ज था। लेकिन अब जो थोड़ी सी उम्र आजीवन हमारा बचा है, ये महादेव के लिए है। मैं अब घर का काम नहीं करूंगी, महादेव के चर्चा भजन में जाऊंगी, तुम्हें जो जो करना है करो, कह के चली गई। अब जब बेटा गुरबैना का ड्यूटी से आता था तो रात को कान, बहू रात भर कान भरती थी उसकी, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ वैसी है। लड़का बोला, देख मेरी माँ तो आज से नहीं चर्चा में जाती है, मैं छोटा सा था तब से मैं देख रहा हूँ, तो आज तुझे बुरा क्यों लग रहा है, इतना दिन से तू आई, आज तक तुझे बुरा नहीं लगा, अब क्यों लग रहा। बोली क्यों नहीं लगेगा, वो तो देखो तुम्हारी बड़ी माँ जो है वो घर का सारे काम करती हैं, और तुम्हारी माँ एक भी काम नहीं करती है। उनकी नहीं, दो दो बहुएं आई हैं फिर भी वो काम करती हैं, हम तो अकेली हूँ फिर भी हमारी सास काम नहीं करती है। आप अपनी माँ को बोलो काम करने के लिए। लड़का बोला, ये बात तो मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि माँ को कोई बेटा कहे कि माँ बर्तन मांज, माँ घर लीप, माँ झाड़ू लगाओ, माँ कपड़े धो, माँ खाना बनाओ, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वही माँ हमें बचपन से मैं देखा हूँ कि मेरा सेवा करी है। आज मेरी माँ बूढ़ी हो रही है तो माँ का सेवा करना मेरा फर्ज है, तो माँ के मैं बोलूँ कि तुम बुढ़ापे में काम करो घर का, मैं नहीं कर पाऊंगा। अब ये सोच ली कि बेटा भी मेरी बात में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। फिर वो आके इसका कान भरती थी कि तू उसके धमकी दे कि नहीं मानोगे तो मैं अपने मैके चली जाऊंगी। अब लड़का को धमकी लगी देने, अपने पति को, गुरबैना की बहू छोटी वाली के, कि अगर नहीं मेरी बात मानोगे तो मैं मैके चली जाऊंगी। फिर भी वो अनदेखा करता रहा। लेकिन एक ही बात रोज रोज जब कान में भरा जाता है ना गुरबैना, तो बेटे जो है ना उनकी भी मति बदल जाती है, उनको भी यकीन होने लगता है मेरी बीवी सही है, मेरी माँ गलत है। थोड़ी देर के लिए वो भी सोच लिया कि मेरी माँ गलत है। तब उसकी बहू यानी बीवी बोली कि अगर नहीं घर का काम करती हैं तो इनको ऐसा करो कि गंगा स्नान कराने के ले जाओ और नदी में इनको धक्का मार देना, वही में बह जाएंगी, मर के चली जाएंगी, झंझट खत्म हो जाएगा। लड़का भी उसकी बातों में आ गया। जो माँ 9 महीना लेके पेट में धोई, अपने खून से सींची, उसको दुख उठा के कष्ट उठा के जन्म दी, ओस पाल के बड़ा करी, रात रात भर जो माँ जगती है। बच्चे बाथरूम कर देते हैं तो माँ बाथरूम पर सो जाती है, बच्चे के सूखे में सुताती है। जो बच्चे के हाथ गोड़ मल मल के माँ पहलवान करती है, उसको बड़ा करती है, अपने भूखे रह के उसको खिलाती है, उसकी शादी ब्याह करती, उसको पढ़ाती लिखाती। वो माँ जब नई माँ आ जाती है तो पुरानी माँ फेल हो जाती है, यानी बीवी आ जाती है तो माँ का कोई सुनवाई नहीं रहता, बेटा भी बीवी के बातों में आ जाता है। वो भी आ गया। अब आ गया, बोला ठीक है। क्या किया कि एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ ऐसा करो कि चलो ढेर दिन हो गया, तुम्हें गंगा स्नान करा के लाते हैं। यही सावन का महीना गुरबैना आया था, जिसे अगले इसी महीना 22 तारीख से सावन लग जाएगा। सावन का महीना आया था
और माँ से बोला बेटा कि चलो माँ तुम्हें गंगा स्नान कराने ले जाऊंगा। कहाँ चलोगे? गुरबहिना बोली मेरे को बाबा धाम ले चलो। बेटा ने लिया के बाबा धाम गया। बाबा धाम जब राह में लेके जा रहा था तो गाड़ी खराब हो गई। जिस गाड़ी से जा रहे थे माँ बेटे, सब वहां पर जितने भी यात्री जा रहे थे सब उतर गए, गाड़ी खराब हो गई। कोई कोई साधन करके सब गया। गुरु बहिना ने बेटा से बोली, क्योंकि जब बहू बोल रही थी कि अपनी माँ के लेकर नदी में ढकेल देना, तो गुरु बहिना अपनी बहू बेटा की बातें सुन ली थी। लेकिन उनको सब पता था कि मेरा बेटा ले जा रहा नदी में ढकेल देगा बाबा धाम में, लेकिन तो ये कुछ बोली नहीं। लेकिन जब वो गाड़ी खराब हो गई, लड़का गाड़ी ढूंढने लगा, तो गुरु बहिना बोली बेटा थोड़े दूर तो और जाना बाबा धाम, ऐसा करते हैं पैदल चले जाते हैं, कुछ तुम अपनी दिल की बातें कहना, अब बेटा कुछ मैं भी अपने दिल की बातें तुमसे कर लूंगी, क्योंकि घर पे तो हो नहीं पाती है, तुम ड्यूटी चले जाते हो, रात को आते हो, सो जाते हो, कुछ अपने दिल की बातें तुमसे कर नहीं पाती हूँ बेटा। ऐसे करो पैदल चलते हैं, एक दूसरे का दुख बतियाएंगे, एक दूसरे का दुख सुनेंगे। लड़का बोला कोई बात नहीं, चलो पैदल चलते हैं। जाते जाते रास्ते में गुरु बहिना बोलने लगी कि बेटा एक बात कह रही हूँ, ध्यान से सुन लो बेटा। बेटा जब तुम छोटे थे तो बहुत मेहनत से बेटा मैं पाली, बहुत दुख उठा के तुम्हें जन्म दी, बहुत मेहनत से पाली, तुम्हारे पिताजी छोटे थे तभी गुजर गए, तुम्हें इतने मेहनत से पाली, दूसरे घर में बर्तन माजी, झाड़ू लगाई, तुम्हें पोस पाल के बड़ा करी, रात रात भर मैं सोई, तुम जागते थे तो मैं सोती नहीं थी, मैं जागती थी तुम सोते थे, तुम्हें दुख होता था तो मेरा आत्मा दुखता था, यही सोचती थी कि खाऊंगी नहीं लेकिन बेटे की दवाई जरूर कराऊंगी। बेटा कभी एक हफ्ता तो सुखी नहीं रहते थे, हमेशा दवाई दवाई पर रहते थे। इतनी मुसीबत उठा के बेटा पाली पोसी बड़ा करी कि एक दिन बेटा सियान होगा तो मेरा दुख दूर होगा। तो बेटा बहुत लाड़ प्यार से तुम्हें पाली हूँ, मुझे दुख मत देना बेटा, मुझे कष्ट मत देना, क्योंकि मैं तुम्हारा दुख और तुम्हारी बातें सह नहीं पाऊंगा बेटा, मर जाऊंगी मैं। तब लड़का कह रहा माँ कौन तुम्हें दुख दे रहा, कोई नहीं दे रहा है, चिंता मत करो। करते करते बातें बाबा धाम तक दोनों माँ बेटा गए। रास्ते में लड़का को बहुत अपने आप पर अफसोस होने लगा माँ का बात सुन के, कि मेरी माँ सही तो कह रही है, मैं क्या करने जा रहा हूँ। माँ को तीर्थ धाम कराता तो मुझे पुण्य मिलता, लेकिन बीवी की बात मान के मैं माँ से झूठ बोल के बाबा धाम ले जा रहा हूँ, माँ के नहलाने के लिए, बाबा के जल चढ़वाने के लिए, और मैं क्या करने जा रहा हूँ। माँ के ये सोच के आया हूँ बीवी से बोल के माँ के नदी में ढकेल दूंगा जब नहाने जाएगी तो। मैं कितना बड़ा पापी हूँ, जो माँ मेरे के लेके 9 महीना पेट में ढोई पोस पाल के बड़ा करी, जवान करी, अपने गीले पर सोई, हमके सूखे में सोआई, जो माँ भूखे रही के मुझे खिलाई, मुझे दूध पिलाई, पढ़ा लिखा के लायक बनाई, गाज कमा के खा सकता हूँ, शादी ब्याह करी, वो माँ के मैं नदी में ढकेलने जा रहा हूँ, मैं कितना बड़ा अमहक हूँ। यानी लड़का को बुद्धि हो गई कि ये गलत है, जो मेरी बीवी बोली ये गलत बोली है, मैं माँ को ऐसा माँ के साथ नहीं कर सकता। बाबा धाम माँ बेटा दोनों पहुंचे। वहां जाने के बाद गुरु बहिना बोली बेटा तुम जाके नहाया हो। लड़का बोला नहीं माँ पहले तुम नहा लो, तुम बड़ी हो, तुम्हें नहाना जरूरी है, तब मैं नहाऊंगा। जब नदी के घाट पर ले गया जीना पर, और गुरु बहिना के बोला माँ जाओ नहा लो, तब अब गुरु बहिना को तो पता नहीं था कि मेरे बेटे का मन बदल गया, मुझे नहीं धक्का देगा। गुरु बहिना तब बोल रही हैं, जब नहाने का लड़का बोला, जीने पर खड़ी हो गई नहाने के लिए जाने के लिए नदी में उतर के, तब गुरु बहिना बोल रही है बेटा एक बात कहूँ। तो लड़का बोला हाँ माँ बोलो। तब गुरु बहिना बोली बेटा हमें पानी से बहुत डर लगता है बेटा, अगर तुम मुझे नदी में धक्का देना चाहते हो, धक्का दे के मार देना चाहते हो, तो बेटा मैं आंखें मूंद लेती हूँ और मुझे ऐसे धक्का मार दो बेटा ताकि मैं डूब जाऊं, मर जाऊं, क्योंकि अगर मैं आंखें खोली रही तो बेटा मैं डूब नहीं पाऊंगी, मैं मर नहीं पाऊंगी, मैं बहुत जोर चिल्लाऊंगी और लोग देख जाएंगे तुम मुझे धक्का मारे हो। लोग यही कहेंगे कैसा औलाद है निकम्मा, कि जो माँ इतना बड़ा दुख उठा पोसी पाली है, लायक बनाई है, कामयाब बनाई, जवान करी पोस पाल के, तौने माँ के कितना
नालायक बेटा अपनी माँ को नदी में ढकेल दिया। सो बेटा आंख मूंद लेती तब मुझे धक्का मारना, धीरे से मारना बेटा, ताकि मुझे चोट ना लगे पानी का, गंगा माई से। अब इतना बात जब लड़का सुना तो बोला, लड़का के आंख में आंसू आ गया। बोला माँ तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें नदी में धकेलने के लिए लाया हूँ, मारने के लिए? तब गुरबैना बोली बेटा जब बहू तुम्हें बता रही थी ना, सारी बातें तुम्हें सिखा रही थी, हमारे खिलाफ बोल रही थी, तो मैं सब बातें सुन लिया था बेटा, लेकिन मैं नहीं बोली, क्योंकि मैं यही सोच के चुप रह गई कि अगर बेटा चाहता है मुझे मार देना तो मार दे, कम से कम हम नहीं रहेंगे तो मेरे बेटा और बहू खुश तो रहेंगे, तो हमें जी का क्या फायदा जब हमारे बेटा बहू दोनों दुखी रहेंगे, तो इससे अच्छा मर जाना मेरा ठीक है, इसलिए मैं बोली नहीं बेटा। तब बेटा कह रहा माँ तुम जाके नहा लो, आज जो तुम सोच रही हो सही बात है, तुम्हारी बहू बोली थी कि नदी में ढकेल के मार देना, अब मैं भी एक करने आया था माँ, लेकिन जो राहे में तुम मेरे समझाई हो माँ ना कि कितना कष्ट से उठा पोस पाल के हमें बड़ा करी हो माँ, वो बात मेरे चुभ गया दिल में माँ। आज के दिन से मैं वही करूंगा जो मेरी माँ कहेगी, बीबी का नहीं सुनूंगा माँ, और तुम्हें धक्का नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा दिल अब मेरा जो करने में आया था वो विचार में बदल दिया हूँ माँ। बाबा भोलेनाथ ने मेरे दिल में बस के मेरा विचार बदल दिए, और मैं तुम्हें अब मारूंगा नहीं, तुम जाओ नहा लो। चलो मैं हाथ पकड़ के नहलाता हूँ। लड़का माँ के हाथ पकड़ के 5 डुबकी लगा के गंगा जी में नहलाया, 1 लोटा जल उठवा के ले आके महादेव पर अपने भी चढ़ाया, माँ से भी चढ़वाया, और हंसी खुशी घरे लौटा। जब घरे लौट के आ रहा था तो रास्ते में जंगल झाड़ी होते ही हैं बाबा के दरबार में जाने के लिए, पहाड़ी एरिया, रास्ते में बांस का कोठी मिला, नहीं बांस का पेड़ बहुत बड़ा। लड़का ने बोला माँ यहीं खड़ी रहो, मैं आ रहा हूँ। एक आदमी से बांस एक आदमी काट रहा था, उससे चक्कू मांगा, और एक बांस का लकड़ी इतना बड़ा लड़का काट के और माँ के पास लेकर आया। जब माँ बोली, गुरबहिना बोली बेटा ये लकड़ का क्या करोगे, बांस का डंडा का? तो लड़का बोला माँ क्या करूंगा, आपको घरे चल के पता चल जाएगा, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, आप चल के अपने आंखों से देखना, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरुबहिना समझ में नहीं आया, बोली ठीक है। घरे आया, जब घरे आया बहू ने देखी, यानी उसकी गुरुबहिना की बहू जब देखी बेटा अपने पति को कि अपनी माँ को लेके आ गया, इसको मारा नहीं है, नदी में ढकेला नहीं, ये तो साथ में लेकर आ गया, अब उसको बहुत गुस्सा आया बहू को। अब कहने लगी बहू, सास के सामने ही बोलने लगी कि तुम्हें मैं भेजी थी अपनी माँ को नदी में धक्का दे के मार देना, मर जाए बुढ़िया, घर से बलाई चल जाए, झंझट छूट जाए, और तुम फिर इसको लेके आए, फिर ये चर्चा भजन में जाएगी महादेव के, फिर घर का मैं काम करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं अपने मैके चली जाऊंगी। लड़का बोला ऐसा कर, झो बेग निकाल, अपनी मैके तू चली जा, तेरी इसी में भलाई है। तब जान ही जब गई बहू के, तो सच में हमको भेजना चाहता है। गुरुबैना को बोल दिया था उनका बेटा, माँ तुम नहीं बोलोगी, ये हमारे हमारे पत्नी के बीच का बात है, मैं फरियाऊंगा, आपको नहीं बोलना है। वो नहीं कुछ बोल रही है। लड़का बोला बेग ले अपने मैके जो, तेरे जैसे बीवी हमको नहीं चाहिए, नहीं जाएगी तो मैं छोड़ के आऊंगा, लेकिन तू जाएगी यहाँ नहीं रहेगी, आज के दिन से तू नहीं जाएगी तो भी मैं ले जाऊंगा जबरदस्ती। अब वो गुरुबहिना की बहू जान गई कि मेरा पति तो मैके छोड़ के रहेगा, मानेगा नहीं। तब कह रही है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। अब क्या किया, वही डंडा उठाया और लगा धड़ाधड़ वो बांस के डंडा से खूब मारा, जितना हो पाया खूब मारा। गुरुबहिना छुड़ाती रह गई, एक भी नहीं माना। बोला माँ अब आपकी बात है, इस मामले में तो नहीं मानूंगा, और कुछ कहोगे मानूंगा, लेकिन इस मामले में नहीं मानूंगा कि ये हमको आपके खिलाफ भड़काई है, और इसके बातों में आके आज वो आप हमके रास्ते में समझाई नहीं होती तो आपको आज जान से मैं मार दिया होता नदी में ढकेल के। एक बार माँ मिलती है, बार बार नहीं, लेकिन बीवी चली जाएगी दूसरी शादी करूंगा, लेकिन ऐसी बीवी मुझे नहीं चाहिए जो मेरी माँ को अपने ही बेटा से मरवाना चाहती है। गुरुबहिना हाथ जोड़ी जोड़ी, बेटा वही बेटा ऐसा करो, मैं माफी मांगती हूँ, इसको छोड़ दो, क्योंकि अगर इसको मैके खदेड़ दोगे तो इसके माँ बाप की भी बेइज्जती होगी। भले तुम कमा के दो ना दो यहाँ से, लेकिन देखवैया यही कहते हैं कि एक भी पैसा नहीं देता, कुछ करी होगी इसकी बेटी तभी तो आके मैके में रह रही है, इसके माँ बाप शर्म से डूब के मर जाएंगे बेटा। और यहाँ नहीं रहेगी तो लोग यही कहेंगे ना कि बेटा माँ की सुनता था,
इसलिए माँ के बात माना और बीवी को घर से निकाल दिया। यहाँ भी भाई पर्दार हंसेंगे बेटा। सो तुम ऐसा मत करो। लड़का अपनी माँ की बात मान लिया और बीवी के समझा दिया कि आज के दिन से मेरी माँ के खिलाफ मेरे कान में एक भी बात मेरे सामने बोली तो मैं उसी टाइम तुझे हंस खदेड़ दूंगा। आज के बाद मेरी माँ के खिलाफ एक भी बात मेरे सामने नहीं बोलेगी। चाहे मेरी माँ काम करे, मेरी माँ ना करे, मेरी माँ चर्चा में जा, भजन में जा, चाहे मेरी माँ दिन भर सोई रहे, लेकिन तू बोली नहीं, बोलेगी नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू ने माफी मांगा। अब बहू को समझ में आ गया कि घर फोड़ने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन घर जोड़ने वाले कोई नहीं मिलेगा। बहू ने उठाई, कुछ नहीं बोली। वही डंडा जो बांस के लड़का काट के ले गया था, जो अपनी बीवी को मारा था, वही बांस का डंडा उठाई और अपने बड़ी सास के घरे पहुंच गई। बहू ने, उसकी छोटी वाली की बहू गुरबहिना की। अब पीछे पीछे गुरबहिना भी भाग के गई, बेटा भी गया कि क्या बात है, बड़की अम्मा घर क्यों जा रही है। अब जाके वहां बड़ी सास को डंडा डंडा लगी मारने, वो छोटी वाली की बहू गुरबहिना की लगी मारने। अब हाँ हाँ क्यों मार रही, क्या हुआ क्या हुआ। तब मार ली खूब, जब पीट पाट ली तब कह रही है यही हमारे कान भरी थी, बोली थी कि तेरी सास घर का काम नहीं करती, मैं सारा काम करती, मेरे दोनों बहू बैठी रहती हैं, देख मैं सारा काम करती, कितनी अच्छी बहू है, तेरी सास चर्चा में जाती है, तेरी सास अच्छी नहीं है, यही मेरा कान भरी थी, इसीलिए इसको मार रही है, इसी की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा था। तब गुरु बहिना बोली कि देखो बहू, किसी की वजह से किसी घर नहीं बर्बाद होता, अपना घर हम खुद बर्बाद करते हैं। अगर इन्होंने जाके तुम्हारा कान भरी हमारे खिलाफ तो तुम मुझसे प्यार से पूछी होती, चाहे तुम्हें खुद अपनी दिमाग चलाई होती कि मेरी सास अगर चर्चा भजन में जा रही है तो अच्छे काम के लिए जा रही है, मैं नहीं जा रही, मेरी सास जा रही है तो अपने लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे पति के लिए भी दया मांग रही है। महादेव के दया से तो हम कमा खा रहे हैं, सो हम दूसरे की बातें क्यों सुने। तुम्हारा जो फर्ज था तुम करती, मेरा जो फर्ज था मैं कर रही थी। तुम उनकी न बातें सुनती, न घर में कलेश होता हमारे। तो उनकी बातें तो सुनी, तब गुनहगार तब तुम भी बनी हो, उनको क्यों मार रही हो। कहने वाला से सुनवैया अच्छा होना चाहिए, कहने वाला कुछ भी कहे, लेकिन हम सही हैं तो अपना घर हम समेट के और बांध के रखेंगे या चलाएंगे, एक साथ रह के चलाएंगे। लेकिन गलती तुम्हारी है। बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ, सास से माफी मांगी, पति से माफी मांगी। अब बोली आगे से काम नहीं करूंगी मैं। अब अम्मा जी चर्चा में जाइए, भजन में जाइए, आपके साथ साथ मेरे भी नाव का घोषणा करा दीजिए। मैं घर में रहती हूँ, काम धंधा करके बैठी रहती हूँ, कोई न कुछ आके कह देता है, उसकी बातें मेरे समझ में आ जाती है, घर की बातें भूल जाती हूँ कि अच्छा क्या बुरा क्या मेरे समझ में नहीं आता है। आज चर्चा भजन में आपके साथ मैं भी जाऊंगी, जैसे आपको महादेव का ज्ञान मिला है, आपको समझ में आता है अच्छा क्या बुरा क्या है, वैसे मैं भी चर्चा में जाके और ज्ञान महादेव के ले लूंगी और चर्चा भजन में जाऊंगी तो बाबा हमें भी ज्ञान देंगे, हमें भी बुद्धि होगा। गुरु बहिना ने अपनी बहू के नाम का घोषणा करा दी। बहू भी साथ में और सास भी, दोनों सास पतोह चर्चा में जाने लगी, महादेव का गुणगान करने लगी। अच्छा खासा उनका घर चलने लगा, परिवार खुशहाल हो गया, सब सुधर गई बहू। गुरु बहिना, यही मैं आशा करती हूँ कि किसी के घर में अगर ऐसा हो रहा है तो ये हमारे कथा को, इस बहू घर में कलेश कर रही हैं, ये हमारे कथा को जरूर एक बार देखें, सुने और समझें कि मैं कथा में क्या बताई हूँ, क्या समझाई हूँ, उनको ज्ञान हो जाए और वो भी महादेव का चर्चा भजन करें, महादेव में जुड़ जाए और महादेव सबका उद्धार करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कथा और चर्चा सभी कोई करता रहे, महादेव का दया सब पर बना रहे, महादेव सबके साथ रहे। गुरु बहिना, मेरा ये कथा अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो नया नया वीडियो मैं कथा अपने चैनल पर डालती हूँ आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें, हम और आप शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव।